नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका शीर्षक है हमारी सोच। शहर का सबसे खूबसूरत आलीशान घर, कोई भी उसे देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक बार घर के मालिक किसी काम से कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है और मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर देखा तो घर में आग की लपटें निकल रही थी। आलीशान घर जल रहा था। वहां देखने वालों की भीड़ जमा थी। सभी लोग जलते हुए घर को देख रहे थे। अपने घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने जलते हुए घर को बचाए। कुछ लोगों से मदद के लिए अनुरोध करने लगा, वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उनका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होते हुए पिताजी बोले, कैसे न घबराऊं, हमारा घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक नहीं बता पाया था। कुछ दिन पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिल गया था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुना रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया। यह सुनकर पिताजी की जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली और आराम से खड़े हो गए, जैसे सब कुछ ठीक हो गया। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगी। तभी उनका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप बड़े आराम से यहाँ खड़े हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? पिता बोले, बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम में बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी, भैया ने सौदा तो तय कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी तो हमें पैसा भी नहीं मिला। अब बताइए, इस जलते हुए घर के लिए कौन हमें पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गए और सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद के लिए कहने लगे। तभी उनका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की बात नहीं है, मैं अभी अभी उस आदमी से बात कर आया हूँ जिससे भैया ने मकान का सौदा किया था। उन्होंने कहा है कि मैं जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो हो जाए अपनी जुबान पे कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो भी हो, जुबान दी है तो इस घर को जरूर लूंगा, चाहे जला हुआ घर क्यों न लूं, और आपको पूरे पैसे दूंगा। पिता फिर चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे। तो दोस्तों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भी भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए, जलते हुए घर के मालिक को ले लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने से या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग ही आजादी महसूस होती है और दुख हमें छू तक नहीं पाता। इसलिए दुखी होना और न होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। चीजों के साथ हमारा अनावश्यक लगाव हमारे दुख का कारण बन जाता है। दोस्तों, अपनी सोच को एक सार्थक रूप दीजिए और अपने दुखों को कम करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।